भारत अमेरिका के बीच जो बड़ा समझौता हुआ है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और भारत में लड़ाकू विमान के इंजन बनेंगे। ये बड़ा समझौता भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। ये संबंध और मजबूत हो गया है। HAL और GE एरोस्पेस के बीच ये समझौता हुआ है और ये समझौता बताता है कि जो आत्मनिर्भर भारत का सपना हम सबने देखा था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जो अभी आगे आपको हम बताएंगे। पूरी दुनिया के बड़े अखबारों में सिर्फ पीएम मोदी ही छाए हुए हैं और इसकी वजह पीएम मोदी का अमेरिका दौरा है। और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है वो आप जान लीजिए। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। भारत में बनेंगे लड़ाकू विमान के इंजन, जो कि अभी दूसरे देशों पर अब तक हम निर्भर थे, लेकिन अब ये लड़ाकू विमान के जो पार्ट्स हैं यानी इंजन है वो अब भारत में ही बनेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत और अमेरिका के बीच बड़ा समझौता हुआ है। ये ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी की जो बात कही जा रही थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे थे, उसी से जुड़ा हुआ मामला। अब लड़ाकू विमान के इंजन भारत में बनेंगे और वैसे भी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर लगातार मोदी सरकार बढ़ती हुई दिखाई दी है। अब उसी क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। इस वक्त अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम सीधा रुख कर लेते हैं। अमिताभ जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए अगर कहें तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल, सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं है, डिफेंस के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ही, क्योंकि अगर अमेरिका जो भारत से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद भारत पर जिसने सैंक्शंस तक लगा दिए थे, जो पूरे शीत युद्ध के समय जब रूस के साथ शीत युद्ध चल रहा था तब अमेरिका ने भारत को दरकिनार करते हुए चीन और पाकिस्तान को मदद दी, समर्थन दिया। इसके बाद अब 21वीं सदी अब सीधे लग रहा है कि दोनों देश नेचुरल लड़ाई बनकर सामने उभरे हैं। दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। एक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दूसरा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे में डिफेंस को लेकर जो करार हुआ है, मुझे लगता है दोनों देशों की जो सामरिक चिंताएं हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में जो हिंद प्रशांत महासागर, जो इंडो पैसिफिक रीजन जिसे कहा जाता है, उस रीजन में जो भारत की और अमेरिका की चिंताएं, यहाँ के देशों की चिंताएं हैं, इस चिंता को दूर करने के लिए भारत को भी सुदृढ़ करना अमेरिका के लिए जरूरी है। इसलिए भारत के साथ ये करार किया गया है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका का ये मानना कि उसके टेक्नोलॉजी को लेकर जो भारत ने शर्तें रखता है कि हमारे डिफेंस एक्विजिशन में कुछ चीजें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उन कल पुर्जों का निर्माण भारत में होगा, तो अमेरिका ने उन शर्तों को भी माना है जो धीरे धीरे सामने आएंगी। तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ी विक्ट्री है और भारत के बढ़ती ताकत, भारत के बढ़ते ब्रांड और भारत एक बड़ा बाजार के रूप में उभर रहा है, ये बहुत बड़ा दुनिया भर को दिखाता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट का खरीदार है। और ऐसे में रूस हो चाहे फ्रांस हो, सबने जिसका फायदा उठाया है, अब अमेरिका भी उसमें कूद पड़ा है कि भारत का इस्तेमाल अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करने में लगा दे। अमिताभ, अब तक हमारा ये प्रगाढ़ रिश्ता रक्षा के क्षेत्र में रूस के साथ रहा है। रूस के साथ हम ऐसे उस पर निर्भर रहे हैं कि जितने हथियार समझौते होते थे वो उसके साथ, लेकिन आपने सही कहा कि 21वीं सदी है और 21वीं सदी में आज उसी अमेरिका के सामने बैठकर हम हथियारों के लिए हाथ मिला रहे हैं, उस अमेरिका से जिसने परमाणु हथियार जब हमारे देश में बन रहा था तो वो निगरानी कर रहा था। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की, और यही प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है कि उन्होंने पिछले 9 साल में अमेरिका हो चाहे कोई भी देश हो, उनको ये कन्विंस किया है वो कि भारत एक ब्रांड है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आपको आशंकित होने की जरूरत नहीं है, सरकार आपका
खुले दिमाग से, खुले दिल से आपका स्वागत करेगी। आइए आप इन्वेस्ट कीजिए भारत में। भारत में जो मैंने सबसे पहले भी कहा था, भारत में जो डिफेंस का बजट बहुत बड़ा है, लेकिन डिफेंस बजट में 75% हिस्सा जो होता है वो भारत की कंपनियों को मिलता है। उसमें भारत की कंपनियों से खरीद की बात होती है और 25% बाहर से, यानी मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री का ये कहना है। तो जाहिर तौर पर अब जब दुनिया के देश अब इस भारत की शर्तों पर भारत के साथ समझौता कर रहे हैं, तो ये भारत की बढ़ती ताकत का नतीजा है। और डिफेंस में अमेरिका के साथ ये समझौता सिर्फ यहाँ अंत नहीं है। मुझे लगता है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जो है उसके ऊपर जो समझौते होंगे वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग भी है, जिसमें सुपर कंडक्टर्स का निर्माण भी है। इन सब चीजों में जो अमेरिका के साथ समझौते होंगे ये भारत के भविष्य के लिए बहुत मायने रखते हैं। सही कहा आपने। और हम ताकतवर देशों की लिस्ट जब तैयार करते हैं उसमें अगर अमेरिका, रूस का नाम लेते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि सारे लड़ाकू विमान वो खुद बनाते हैं, उनके पार्ट्स वो दूसरे देशों को सप्लाई करते हैं। अब ऐसे में अगर हम इतने सशक्त हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आने वाला वक्त भारत के लिए बहुत ताकतवर है। तो इस वक्त जो बड़ी बात है हम आपको इस अमेरिकी दौरे की बता रहे हैं। आज पूरी दुनिया के बड़े अखबारों में सिर्फ पीएम मोदी ही छाए हुए हैं और इसके पीछे वजह क्या है ये हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं। अब देखिए, वजह है पीएम मोदी का अमेरिका दौरा। पीएम के दौरे की पहली बड़ी झलक कल रात दिखाई दी और आज इस दौरे पर पूरी पिक्चर भी दिखने वाली है। जब पीएम मोदी व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर के लिए पहुंचेंगे और फिर इस डिनर के कुछ ही देर बाद पीएम मोदी अमेरिका की संसद को भी संबोधित करने वाले हैं। यानी दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का आज संबोधन होगा। भारतीय समय के अनुसार कल रात जब पीएम मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनका ऐसा भव्य स्वागत किया गया जैसे स्वागत व्हाइट हाउस में आज तक किसी का नहीं देखा गया। तो जिस घड़ी का पूरी दुनिया को इंतजार था वो घड़ी आ गई है। भारतीय समय के मुताबिक कल रात जब पीएम मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे तो राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और इस दौरान पीएम मोदी ने जो बाइडेन फैमिली को उपहारों का ऐसा पिटारा दिया जिससे राष्ट्रपति बाइडेन शायद पहली बार रूबरू हो रहे होंगे। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी पत्नी जिल बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर पीएम मोदी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला व्हाइट हाउस पहुंचा और दुनिया के दो ताकतवर शख्सियतों का महामिलन हुआ। राष्ट्रपति बाइडेन ने बड़ी गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी की अगवानी की और व्हाइट हाउस में दिल से उनका स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जिल बाइडेन से कुछ ऐसा कहा कि तीनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में दो महान शख्सियतों की ये महामुलाकात थी, लिहाजा दोनों नेताओं ने एक दूसरे को ऐसी यादगार भेंट दी जो दोनों नेताओं के सम्मान और दोनों देशों के रिश्ते के लिए बेहद अहम थी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को अलग अलग उपहार भेंट किए। पीएम मोदी ने बाइडेन को करीब 15 उपहार भेंट किए जो समूचे भारत की संस्कृति, अपनी आभा, मान और पहचान को समेटे हुए थे। इन उपहारों में चांदी की गणेश प्रतिमा और दीपक, श्लोक लिखा हुआ ताम्रपत्र, चांदी की 10 छोटी डिब्बियां, बंगाल में बना चांदी का नारियल, कर्नाटक के मैसूर का चंदन, जयपुर में बना चंदन का डिब्बा, तमिलनाडु के सफेद तिल, राजस्थान में बना सोने का सिक्का, पंजाब का घी, झारखंड के टसर सिल्क का कपड़ा, उत्तराखंड का चावल, महाराष्ट्र का गुड़, 99.5% शुद्ध चांदी का सिक्का और गुजरात का नमक शामिल था। पीएम मोदी ने बाइडेन को जितने भी चुनिंदा उपहार भेंट किए उनमें से हर एक उपहार का अपना खास महत्व है। विश्व पटल पर इससे पहले किसी भी भारतीय राजनेता ने भारत के अलग अलग राज्यों में बिखरी इन अमूल्य विरासतों को समेटकर, सजोकर और सहेजकर इस तरह किसी को उपहार स्वरूप भेंट नहीं किया। पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था,
जिसका मतलब था स्थानीय उत्पादों को प्रयोग करने और विदेशों में उन्हें बढ़ावा देना। पीएम मोदी का मानना है कि हर भारतीय को इन लोकल उत्पादों का गर्व से प्रचार करना चाहिए ताकि दुनिया भर में भारत की स्थानीय मशहूर चीजों का प्रचार हो और उनकी मांग बढ़े। पीएम मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को भी एक नायाब तोहफा दिया। पीएम मोदी ने जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड भेंट किया। ये इको फ्रेंडली डायमंड है जिसे लैब में तैयार किया गया है। इसे समृद्धि की पहचान माना जाता है। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन और जिल बाइडेन की ओर से पीएम मोदी के लिए जो तोहफे तैयार किए गए हैं उनमें 20वीं शताब्दी की हैंडमेड अमेरिकन बुक गैलरी, विंटेज अमेरिकन कैमरा, जॉर्ज ईस्टमैन के पहले कोडक कैमरे की पेटेंट की एक अभिलेखीय प्रिंट प्रतिकृति, अमेरिकन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पर आधारित एक किताब। वहीं जिल बाइडेन की ओर से पीएम मोदी को मशहूर कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताओं के पहले संस्करण की किताब भेंट की गई। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने लिखा कि आज व्हाइट हाउस में मेरी मेजबानी के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन का शुक्रिया। हमारे बीच कई विषयों पर अच्छी बातचीत हुई। आज रात राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को राजकीय भोज पर आमंत्रित किया है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। बाइडेन परिवार की तरफ से आज पीएम मोदी को स्टेट डिनर दिया जाना है। पीएम मोदी को अमेरिका की तरफ से स्टेट डिनर देना भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों के अब और मजबूत होने का साफ उदाहरण है। पीएम शाकाहारी है, इसलिए स्टेट डिनर में उनके लिए शाकाहारी व्यंजन ही परोसे जाएंगे। जिल बाइडेन ने इसके लिए वीगन खाना बनाने वाले शेफ का बाकायदा चुनाव किया है। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया है कि स्टेट डिनर की देखरेख अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन खुद कर रही हैं। बाजरा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर जिल बाइडेन ने उनके सम्मान में आयोजित होने वाले राजकीय रात्रि भोज में बाजरा आधारित व्यंजनों को शामिल किया है। वॉशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट से लेकर व्हाइट हाउस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। अब दुनिया भर की निगाहें उस राजकीय भोज पर टिकी हैं जो पीएम मोदी के सम्मान में दिया जा रहा है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी को जिस स्टेट डिनर के लिए आमंत्रित किया है उसमें कुल 400 मेहमान शामिल होंगे। बात करें खाने की तो पौष्टिक और शाकाहारी भोजन के शौकीन पीएम मोदी के लिए आयोजित डिनर में इस बात का खास ख्याल रखा गया है। पिछले कुछ महीनों से पीएम मोदी ने मिलेट यानी बाजरा को भोजन में शामिल करने को खूब प्रोत्साहन दिया है। शायद इसी से प्रभावित होकर व्हाइट हाउस की डिनर पार्टी में बाजरे से बनी कई डिश शामिल की गई हैं। इसके अलावा भरवा मशरूम की डिश भी शामिल की गई है। दरअसल पीएम मोदी शाकाहारी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने रसोई में मदद के लिए कैलिफोर्निया की शेफ नैन्सी कर्टिस को नियुक्त किया, जो पौधों से बनाए जाने वाले स्वादिष्ट भोजन के लिए जानी जाती हैं। I am so excited and it gives me great pleasure to preview tomorrow's anticipated state dinner menu in honor of the Republic of India. This is definitely a pinnacle moment in my career. Curated a menu that really showcases the best in American cuisine, also then seasoned with Indian elements and flavors. स्टेट डिनर के लिए पकाए जा रहे भोजन की निगरानी खुद जिल बाइडेन कर रही हैं। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के आने से पहले उन्होंने डिनर के मेन्यू और डिनर टेबल की सजावट का बारीकी से जायजा लिया। We hope guests feel as if someone has set that table just for them, because we have. End their evening walking across a moonlit lawn. There they will be greeted by hundreds of glowing lanterns guiding them home, illuminating their pathway with all the warmth and love and laughter that we hope they take away from our time together. स्टेट डिनर में आने वाले मेहमानों के लिए स्पेशल डिश के तौर पर मैरिनेटेड बाजरा, मक्का और तरबूज, भरवा मशरूम और खास तरह के सलाद परोसे जाएंगे, जबकि गुलाब और इलायची की खुशबू से तरबतर स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक भी मेहमानों का जायका बढ़ाएंगे। ये तो है पीएम मोदी के पसंद वाले भोजन की बात। इसके अलावा स्टेट डिनर में और भी कई खास डिश शामिल की गई हैं, जिनमें लेमन डिल योगर्ट सॉस, क्रिस्प मिलेट केक,
समर स्कॉफिश, ग्रिल्ड कॉर्न कर्नल सैलेड, कंप्रेस्ड वाटरमेलन, टैंगी एवोकाडो सॉस, स्टफ्ड पोर्टेबेलो मशरूम, क्रीमी सैफरन इन्फ्यूज्ड रिजोटो और रोज एंड कार्डमम डिश शामिल है। जिस वक्त अमेरिका के राजकीय मेहमान प्रधानमंत्री मोदी भोजन का स्वाद ले रहे होंगे, उस वक्त अमेरिका के मशहूर वायलिन प्लेयर जोशुआ बेल, दक्षिण एशियाई कैपेला समूह और यूएस मरीन बैंड अपनी दिल को छू लेने वाली धुनों से मेहमानों का मनोरंजन कर रहे होंगे।